हेलो दोस्तों, मैं हूं एसएससी वाला सागर शर्मा, जो आपका प्रिय। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो एमटीएस में पूछने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं संगीत वाद्य यंत्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर का एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध एक वाद्य यंत्र से है और ये एकमात्र अकेले हैं जो संतूर के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। उन्होंने 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड दिया और 2001 में पद्म विभूषण जीता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2001 में पद्म विभूषण जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ई.एम. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्ययंत्र है। पूछा जाता है कि ई.एम. सुब्रमण्यम का संबंध किस चीज से है? तो संगीत वाद्ययंत्र से है। और एक और इनकी जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी जिसका नाम है घाटम। दोस्तों याद रखिएगा, घाटम एक प्रतिपादक थे और ये इसके थे आपके ई.एम. सुब्रमण्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजीव जनार्दन जो है इमाद खानी घराने से थे और एक भारतीय शास्त्रीय कौन से वादक से थे? तो याद रखिएगा सितार वादक से थे। राजीव जनार्दन का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो सितार वादक यंत्र से है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सितार वादक के बारे में देखेंगे जिसमें है रविशंकर। पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि रविशंकर का संबंध किस चीज से है? तो सितार वादक से है। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? सितार वादक का है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रविशंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध वायलिन के लिए वादक है? मतलब प्रसिद्ध वायलिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इनका नाम है नगाई आर मुरलीधरन। जी हाँ दोस्तों, नगाई आर मुरलीधरन का संबंध किस चीज से है? तो वायलिन वादक से है। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि सज्जाद हुसैन का संबंध भारतीय फिल्म के लिए एक सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, अगला आता है, और एक बात मैंने आपको बता दिया, देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जो बार बार एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और देख भी सकते हैं आप, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन 25/5/2022 को। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस चीज से है? तो इनका संबंध जो है बांसुरी से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि शहनाई का भी पूछा जाता है कि शहनाई का संबंध किस चीज से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। अगर पूछेगा सरोद का संबंध किससे थे? अमजद अली खान से। और तबला का पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंडित भवानी शंकर एक फेमस वादक है और किस चीज के हैं? तो पखावज के लिए। पखावज एक वाद्य यंत्र है जो पंडित भवानी शंकर के लिए फेमस है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मद्रास संगीत अकादमी को संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन को कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत के किस चीज के वादक है? तो वायलिन का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि मोहनन चंद्रशेखरन एक कर्नाटकीय के शास्त्रीय संगीत है और इनको किस वाद्य से आपको संबंधित है? तो वायलिन से है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, उस्ताद जाकिर हुसैन, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। याद रखिएगा दोस्तों, अल्लाह रखा और ये उस्ताद सबीर खान और पंडित किशन महाराज, इन सभी का संबंध किस चीज से है? तो तबला से है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला से है। तो याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो कौन है जो तबला से संबंध? देखिए बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, और सीएचएसएल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन, याद रखिएगा नाम दोस्तों, एस बालचंद्रन का कौन सी वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन का बीना से है। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीना से है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेख चिन्ना मौली, देखिए नाम याद रखिएगा, शेख चिन्ना मौली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो नांद्र स्तवन। नाम थोड़ा टेढ़ा बस याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया है। शेख चिन्ना मौला नांद स्वरण से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष जो थे एक संगीतकार थे और इन्होंने भारतीय शास्त्रीय में कौन सा वादक से जुड़ा हुआ है? तो तबला से। देखिए तबला से जो आपका मेन चीज है कि विक्रम घोष का संबंध किस वादक से है? तो तबला से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित उम्मयालमपुरम, ठीक है ना, जो कि आपको एक बार बता चुके, के शिवरामन एक प्रसिद्ध वादक थे और किस चीज के थे? तो मृदगम से। याद रखिएगा दोस्तों, शिवरामन एक जो थे उम्मयालपुरम के थे जो कि किस चीज से संबंधित है? मृदगम से थे और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक किस चीज के खिलाड़ी थे? तो ये थे सरोद वादक थे। राजीव आपके तारानाथ एक कैसे खिलाड़ी थे? सरोद वादक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका शहनाई होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है, तो शहनाई से है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि तंबूरा वादक जिसे गौरी शंकर के द्वारा संबंधित है, और सितार वादक याद रखिएगा पंडित रविशंकर। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से हैं और किसके वादक थे? तो ये थे तबला वादक। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध किस वादक से है? तो याद रखिएगा दोस्तों तबला वादक से है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1965 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था और उन्हें राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो थे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कब जीता था? तो 1965 में, और इन्हें एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक भी इनको सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान का निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से? तो याद रखिएगा दोस्तों शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है। शकूर से सारंगी, ऐसे याद रखिएगा, शकूर से सारंगी से है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है ना, अल्लाह रखा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तो अल्लाह रखा का तबला से है। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अल्लाह रखा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से रखा गया है? तो तबला से रखा गया है। इन्होंने 1977 में पद्म श्री मिला था और 1982 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए बहुत फेमस है। याद रखिएगा 1977 में पद्म श्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी से। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित है? अब बताना है। देखिए दोस्तों कि कौन सा युग में जो है सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अब बताइए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, तो बिल्कुल आपका जो है सही है। मियां तानसेन जो है आपके 9 रत्नों में से एक है। उस्ताद अली अकबर खान सरोद वादक से, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक सितार से नहीं होगा दोस्तों, बल्कि शहनाई वादक से होगा। और यहाँ पर है कि उनको भारत रत्न मिला था 2001 में। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। और इनका संबंध किस शहनाई वादक से है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है किस शहनाई वादक से है। ठीक है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। तोताराम शर्मा किससे जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? तो तोताराम पखावत से है। तोताराम शर्मा पखावत से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। और पंडित मोहन श्याम शर्मा भारत के प्रमुख पखावज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, पंडित मोहन श्याम शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। एक भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरियर विनायक जो थे वो किस संगीत वाद्य यंत्र के लोकप्रिय माने जाते हैं? तो थेटाकुडी हरियर विनायक क्रम जो है ये किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से लोकप्रिय माने जाते हैं? तो ये हो जाए घटम। याद रखिएगा दोस्तों घटम से है। शेख चिन्ना मौलाना संबंध, देखिए पिछले बार भी आपको बता चुके, अभी क्वेश्चन बताया कि शेख चिन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताया नाद स्वरम। दोबारा आ चुका है एसएससी CHSL में। तो शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो नाद स्वरम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र जो है अनोखी लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? दोस्तों अनोखी लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है तबला। याद रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का किस प्रसिद्ध वादक से है? तो ये हो जाएगा शास्त्रीय गायक से। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायक से है। ठीक है, आगे देखते हैं। और याद रखिएगा इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1962 में और संगीत नाटक अकादमी मिला था 1967 में। बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिलायत खान का संबंध सितार वादक से है। बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार वादक से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मनी अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो पी मनी अय्यर द्वारा मृदंगम बजाया जाता है। याद रखिएगा पी मनी अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदंगम से है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का किस निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये है सरोद वादक से है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीथान द्वारा बजाया जाता है? तो ये हो जाएगा मृदंगम। याद रखिएगा दोस्तों रंजना आपका स्वामीथान किसके द्वारा बजाया जाता है? मृदंगम द्वारा बजाया जाता है। और एक और मैंने बताया था पीनी मनी अय्यर द्वारा भी मृदंगम होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसी सारंगी वादक के लिए रूप में जाना जाता है? मतलब सारंगी के लिए कौन फेमस है? उस्ताद बिरदू खान। सारंगी वादक के लिए उस्ताद बिरदू खान है।
किस ओडिसी नर्तक और नर्तंगना मृदंग, पखावज, तबला जैसे ताल वाद्यंत्रों में महारत हासिल किए हैं? तो ये हो जाएगा केलुचरण महापात्रा। याद रखिएगा दोस्तों, मृदंग, पखावज और तबला की जैसे तालों में इसमें सबसे ज्यादा हासिल करने वाले हैं केलुचरण महापात्रा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान। दोस्तों याद रखिए कि सबरी खान जो है एक उस्ताद है और किसके खिलाड़ी थे? बेसिकली ये सारंगी के थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो थे उस्ताद सबरी खान एक सारंगी के खिलाड़ी थे। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बृद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय, और ये किसके खिलाड़ी थे? तो सरोद के खिलाड़ी थे। पद्म भूषण शास्त्रीय पुरस्कार विजेता बृद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस शास्त्रीय से है? तो सरोद वादक से है। निम्नलिखित में से कौन बीना वादक नहीं है? अब बताना इसमें कौन से बीना वादक नहीं है। तो देखिए, जयंती कुमारेश हमारे बीना वादक हैं, सुंदरम बालचंद्र का संबंध भी बीना वादक से है, और बिनाई धनवंत का भी संबंध हमारे बीना वादक से है। लेकिन जसराज का संबंध हमारा बीना वादक से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, क्योंकि पंडित जसराज का संबंध तबला से है। किससे है? तबला से। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा है कि भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला का संबंध किससे है? शहनाई वादक से है। तो ये हो जाएगा बागेश्वरी कंवर। बागेश्वरी कंवर का संबंध किस चीज से? शहनाई वादक है, और ये भारत की एकमात्र महिला है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक थे और किस चीज के थे? तो संतूर के थे। पंडित शिव शर्मा का संबंध किस चीज से? संतूर से है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सितार वादक हैं? बताना है इसमें से कौन सा सितार वादक है। तो शाहिद परवीज जो है ये सितार वादक से हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक हैं? देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक हैं, इसमें है उस्ताद असद अली खान। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूछ रहा है जो रुद्र बीना वादक से है, इसका नाम है उस्ताद असद अली खान। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? देखिए दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन नहीं है आपका तबला वादक। तो देखिए यहाँ पर है स्वपन चौधरी, जो आपको पता है कि तबला वादक थे। तन्मय बोस ये भी तबला वादक है। विक्रम घोष ये भी तबला वादक है। लेकिन हमारे थे GN बाला सुब्रमण्यम, ये तबला वादक नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अली अकबर खान का किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? अली अकबर वाद खान का संबंध सरोद से है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? सरोद से है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक किसकी वादक है? तो यह है तबला के। पंडित याद रखिएगा, पंडित निखिल ज्योति का घोष का संबंध किससे है? तबला से है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। उस्ताद अल्लाह रखा, आपको बता दिया उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किस चीज से? तबला से है। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो तबला से है। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्ययंत्र है जो महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक बन चुका है? और ये है उस्ताद इमरत खान। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सुरबहार वाद्ययंत्र में महारत हासिल करने वाले उत्कृष्ट वादक थे, और इसका नाम है आपका उस्ताद इमरात खान। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित रविशंकर का सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे, और वो क्या थे? सितार वादक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो सितार वादक यंत्र से है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक एक किसके वादक है? तो ये है घटम के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजेता बिक्कू विनायकरम का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो घटम वादक यंत्र से है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा गाया जाता है? तो संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वाद्य यंत्र से है। ठीक है, और आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्रसिद्ध वादक संगीतकार थे जो किस चीज के थे? बांसुरी के थे। पंडित पन्नालाल घोष जो अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है, और यह एक बांसुरी वादक के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। असद अली खान का खेलने के उस्ताद थे। किस आपको खेल के खेलने के उस्ताद थे? तो रुद्र बीना। असद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो रुद्र बीना वाद्ययंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लाल गुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन। लाल गुड़ी गोपाला, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है। लाल गुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये थे आपके वायलिन से है। ध्यान रखिएगा, लाल गुड़ी गोपाला अय्यर वायलिन से है। आगे आते हैं।
हाफिज अली खान जो बंगस घराने से पूछा जाता है एग्जाम में, हाफिज अली खान किस घराने से आपको वास्तविक रखते हैं, तो बंगस घराने से, और एक भारतीय कौन से वादक थे, तो ये है सरोद वादक से। हाफिज अली खान का संबंध किस चीज से है, सरोद वादक से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पंडित स्वपन चौधरी का किससे जुड़े हुए हैं, तो ये है आपके तबला से हैं, ध्यान रखिएगा। पंडित स्वपन चौधरी जो है किससे हैं, तबला से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा, देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका कि जियो मोइजुद्दीन डागर जो कि संबंध इनका रुद्रबीन से है, और कांदरी गोपालनंद का संबंध सैक्सोफोन से है, और बॉम्बे जयश्री का संबंध वोकलिस्ट है। लेकिन कुमार गंधर्व का संबंध गिटार से नहीं है, क्योंकि कुमार गंधर्व एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने अपनी अनूठी गायन शैली और किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब इनका संबंध किसी भी आपको गायन और नृत्यका से संबंध नहीं रहता था। मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान लीजिए। घटम क्या है, तो घटम एक प्रकार का बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है। ठीक है ना, जैसे घड़ा होता है ना, उसी प्रकार से एक घटम से याद रखिएगा कि बहुत बड़ा एक संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। जस्ट लाइक दोस्तों एक घड़े की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि घड़े जैसा होता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, द्वारम वेंकट स्वामी का संबंध किस संगीत वाद्यन से बजाया जाता है, तो यह वायलिन से है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध किस वाद्यन से है, तो वायलिन से है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ताल या आधात वाद नहीं है, बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि इसमें से कौन सा ताल या आधात वाद नहीं है। तो देखिए दोस्तों घटम ताल आधात है, तबला भी काल आधात है, मृदंगम भी है, बट सरोद आपका नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सही आपका, सरोद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल वाद्य यंत्र के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, शहनाई को जानते हैं। मंगल वाद्य यंत्र को किस नाम जानते हैं, शहनाई से आते हैं। और आपको पता है शहनाई का संबंध यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध प्रसिद्ध शहनाई वादक से है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ा जाता है, तो विष्णुपुर। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली, सिर्फ ये याद रखिएगा दोस्तों कि ध्रुपद शैली को किस घराने से जुड़ी हुई है, तो विष्णुपुर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो समान रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक धनुष्काकार धनुष के रूप में बजाया जाता है, तो ये हो जाएगा सारंगी। आप जानते हैं सारंगी आपको एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि एक धनुषाकार के रूप में होता है। ठीक है, जो कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही इसको बजाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु युक्सी किस राज्य से है। आपसे ना सिर्फ इतना पूछेगा कि पोनु युक्सी जो है ये किस राज्य से है, तो पोनु युक्सी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोनु युक्सी एक प्रकार का नृत्य है और ये किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमाईचा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कमाईचा लिखा हुआ है, एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। कमाईचा एक मुड़ी हुई बांसुरी होती है। क्या है, बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा बजाई जाती है, और ये किस राज्य से, तो पश्चिम राजस्थान से है। कमाईचा का संबंध किस चीज से पूछा जाता है एग्जाम में, और पश्चिम राजस्थान पूछा ही गया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आगे आते हैं। चिंकारा क्या है, चिंकारा एक संगीत वाद्य यंत्र है, लेकिन ये चिंकारा जो है एक संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश के किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये है तारावाला। मध्य प्रदेश में एक राज्य है जिसका तारावाला पर, और यहाँ एक चिंकारा जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ के संगीत वाद्य के यंत्र है। आगे आते दोस्तों, आपको भी पता है, मैंने बता चुका है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है ना, तो शहनाई से। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस चीज से है, शहनाई से। दो क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, एक पंडित रविशंकर का संबंध किस चीज से, सितार से है, और बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। पीना नामक प्रारंभिक बंधन और साधन है जो किस राज्य से संबंधित है। देखिए पीना एक प्रकार का क्या है, एक नामक प्रारंभिक बंधन है, ठीक है ना, जो कि आपका ये संबंध है मणिपुर से। पीना कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान मंगनियार द्वारा बजाए जाने वाला तार वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है क्योंकि इसमें पूछा था ये
कमाईचा याद रखिएगा दोस्तों, कमाईचा कहाँ का है? पश्चिमी राज्ययंत्र का है, जो किसके द्वारा बजाया जाता है? मंगनियारों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान राज्य में एक संगीत वाद्ययंत्र है जो करताल, और किस श्रेणी में आता है? तो इंडियोफोन्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करताल का संबंध जो है एक प्रकार से वाद्ययंत्र से है, लेकिन यहाँ पूछा है श्रेणी, यानी करताल किस श्रेणी में आता है? तो इंडियोफोन से आता है। और आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा ये किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ठीक है ना, संतूर वादक से। ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे से है? संतूर वादक से। और रवि शंकर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सितार से है। ठीक है ना, आगे आते हैं। एक एकल तार वाला संगीत वाद्ययंत्र जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है, और अधिकांशतः ये महाराष्ट्र में प्रारंभिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इकतारा कहते हैं। इकतारा एक प्रकार का संगीत वाद्ययंत्र है जो कि कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एकल तार वाला संगीत वाद्ययंत्र है जो कि बांस और तुम्बी द्वारा प्रयोग करके बनाया जाता है, और ये कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है, और ये इसको नाम दिया गया इकतारा। ठीक है, अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर है कि निम्नलिखित में किस वाद्ययंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का संबंधित है? ठीक है ना, तो पालघाट मणि अय्यर का संबंध किस चीज से है? तो वाद्ययंत्र से है, लेकिन ये कौन से संगीतकार से? तो मृदगम से है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? देखिए, पूछा है कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो ये है आपके अल्लाह रखा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेष रूप जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, और ये देखिए एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कौन बांसुरी वादक है इन सभी में से। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है संबंध किससे से है? बांसुरी वादक से। और ये भारतीय संगीत निर्देशक है जो शास्त्रीय बांसुरी वादक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी का बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। वे भी आइए, देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का आपको किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनमें किनका संबंध वाद्ययंत्र से है? तो ये है आपके संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो संतूर से है। अगले क्वेश्चन की बात है दोस्तों, और किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक थे? जी हाँ, तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है। तो ये है आपके उस्ताद अल्लाह रखा। जी हाँ, उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे भी एक तबला वादक थे, और ये भी एक तबला वादक हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा आपका क्वेश्चन है, ये पहले और थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में। प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे उस्ताद अल्लाह रखा है जो एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ सहयोग किया है। ठीक है ना, जो 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बताइएगा, क्योंकि हमने वो सारे वाद्ययंत्र के बारे में पढ़ा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है और सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कैसा रहा ये मेरा आज का सेशन, इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो को देखने को मिलते रहेंगे। अगले हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट त्यौहार के बारे में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी ने सारे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं सागर कुमार, एसएससी वाला में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी शेयर कर